Students, check for question number 13. It is the function defined by fx equals to fx plus 5 if x is less than equals to 1 and x minus 5 if x is greater than 1. A continuous function, ये हमें चेक करना है. ठीक है. So पहले तो क्या करना होगा कि वो पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि कहां पर इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है. सो यहां से देख सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 1 या फिर इक्विवेलेंट टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 5. जैसे ही ग्रेटर देन 1 होती है फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है. तो हम कहां पर चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 1 वी विल चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट. ठीक. सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h tends to 0 f1 minus h. Now check, अगर 1 में से हम कोई माइनर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दैट केस क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 हो जाएगी. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 5 and h टेंड्स टू 0 so we will get from here 6. ठीक है. नाउ लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करिए, x tends to 1 positive fx equals to limit h tends to 0 f1 plus h equals to limit h tends to 0 1 plus h. ठीक है. क्या होगा, 1 प्लस एच. 1 में कोई माइनर वैल्यू आपने ऐड की है तो जैसे आप ऐड करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1. इन दैट केस फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस 5. सो वी कैन राइट 1 प्लस h माइनस 5 एंड h टेंड्स टू 0 वी विल गेट 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4. ठीक है. यहां से वैल्यू क्या मिली, -4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट 1 आप चेक कर भी सकते नहीं भी कर सकते क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 क्या हो जाएगा, दिस वन. सो वी विल गेट अगेन 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6. सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. हमसे पूछा गया था कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस function at x equals to 1. Now students, check for question number 14. In this question given function is fx equals to 3 and if 0 is less than equals to x is less than 1 and 4 if x is greater than 1 and less than 3 and x is greater than equals to 3 and less than equals to 10. And one more thing, हमें यहाँ पर ना कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है. ठीक है. तो पॉइंट हमको फाइंड करना होगा कि कहां पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें. ठीक है. तो आप देखोगे फिर से कि जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो कहां पर चेंज हो रही है. जस्ट चेक इट. जब फंक्शन 1 से लेस देन है या फिर इसके इक्विवेलेंट है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3. जैसे ही x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, इट इज 4. सो एक पॉइंट तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा एट x इक्वल्स टू 1 जहां पर हमें इसकी क्वांटिटी चेक करनी है. नाउ चेक फॉर अनदर फंक्शन क्या है, 4 है. कब, जब x की वैल्यू लेस देन 3 है. अब जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. सो अगेन इट इज ब्रेकिंग हियर. सो वन मोर पॉइंट वी हैव at x equals to 3. इन 2 पॉइंट्स पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h. चेक करिए. 1 माइनस h, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो फंक्शन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो कि ग्रेटर होगा हमेशा 0 से. तो क्या बनेगा ये, 3. क्लियर. नाउ राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं. लिमिट
x tends to 1 positive, fx limit x tends to 0, 1 plus h. फिर से चेक करिए, जैसे ही 1 में कुछ ऐड किया देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 एंड फंक्शन विल बी 4. उस केस में फंक्शन क्या बनेगा, 4 बन जाएगा. ठीक है, सो कोई फायदा नहीं है कि आप फंक्शन की वैल्यू भी चेक करें बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. सो वी कैन से फंक्शन इज discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 1. Now check for at x equals to 3. x equals to 3 के लिए हमें चेक करना है. ठीक, so limit x tends to 3 negative, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, it is fx and limit x tends to 0 f3 minus h. Now check it again. 3 में से फिर आपने एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तब क्या होगा, x हमेशा 3 से छोटा ही होगा, कभी उससे बड़ा नहीं जाएगा. उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 4. एंड नाउ चेक फॉर राइट हैंड लिमिट x tends to 3 positive, fx equals to limit x tends to 0, f3 plus h. जैसे ही 3 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है ना. तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5. ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नो नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to 3. So here function is discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 3. Just pause the video to be noted down. Let's check for question number 15. It is fx equals to 2x 0 4x and 2x is if x is less than 0 and 0 if x is greater than equals to 0 and less than equals to 1 and value of function is 4x if x is greater than 1. So we need to find the discontinuity point. आप पहले discontinuity point find करेंगे, after that you will check for that. Okay, so we'll check again definition कहाँ break हो रही है. So आप check कर सकते हो, x जब छोटा है 0 से तो फंक्शन की वैल्यू 2x है, जैसे ही x ग्रेटर जाता है 0 से या फिर इक्विवेलेंट जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. इसका मतलब जो फंक्शन की डेफिनेशन है एट x इक्वल्स टू 0 ये ब्रेक हो रही है. ठीक है, नाउ फाइंड फॉर नेक्स्ट पॉइंट x is less than equals to 1. जब x की वैल्यू 1 से छोटी है या उसके इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू है 0. जैसे ही ग्रेटर देन 1 होती है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4x. सो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, डेफिनेशन ब्रेक हो रही है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज at x equals to 1. On these 2 points we will check continuity of the given function. Now let's start. Limit x tends to 0 negative. पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे. सो लिमिट x tends to h tends to 0 f 0 minus h. Now check it. जैसे ही 0 में से हमने कुछ माइनस किया तो क्या होगा, फंक्शन 2x बनेगा. ठीक है, सो वी विल गेट f limit h tends to 0 f minus h. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x. सो 2 minus h and just write limit h tends to 0. So it will give to us 0. ठीक है, तो यहां से हमें 0 मिलेगा. नाउ चेक फॉर राइट हैंड लिमिट. So x tends to 0 positive, fx equals to limit h tends to 0, f 0 plus h. Now it is limit h tends to 0 and
एफ एच। नाउ फिर से हम चेक करते हैं कि 0 में कुछ ऐड किया तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन टू 0, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, LHL इक्वल टू RHL, बट नीड टू चेक value of the function at x equals to 0. So f0 equals to, चेक करिए x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है। इन दैट केस व्हाट वी कैन से, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, function is continuous at x equals to 0, x equals to 0 पर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया है। नाउ चेक फॉर चेक एट x equals to 1, x equals to 1 पर अब चेक करना है। सो लिमिट x tends to 1 negative fx equals to limit x tends to 0 f1 माइनस h, ठीक है। अब 1 माइनस एच, 1 में से कुछ हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो डेफिनेटली इट विल बी लेस देन टू 1, 1 से छोटा होएगा। 1 से छोटा अगर x है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक। नाउ चेक फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 f1 plus h। अब 1 में जैसे ही कुछ ऐड किया हमने तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, एंड फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 4x, ठीक है। सो लिमिट h tends to 0 4 1 plus h, now h tends to 0, so it will give to us 4, so we can check left hand limit is not equal to right hand limit. In that case we can say function is discontinuous at x equals to 1, x equals to 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, discontinuous होगा। Check for question number 16. Question number 16 is a function is given to us fx equals to -2 if x is less than equals to -1 and 2x if x is less than x is greater than to -1 and less than equals to 1 and function of the value is 2 if x is greater than 1। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि कहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ पर वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। और ब्रेक करने का मेथड आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा, बट स्टिल वी विल चेक इट। सो x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, जैसे ही ये ग्रेटर होती है, ठीक है, -1 से बढ़ी जाती है x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2x। तो आई गॉट माई फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या मिला है, एट x इक्वल्स टू -1 पर मुझे चेक करना होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज चेक करो जब 1 से छोटी है x की वैल्यू या फिर उसके इक्विवेलेंट है तो फंक्शन क्या है, 2x से जैसे ही ये ग्रेटर देन बनती है 1 से ज्यादा होती है इट विल 2। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनेगा, एट x इक्वल्स टू 1। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करना होगा कॉन्टिन्यूटी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, लिमिट x tends to -1 negative and fx equals to limit x tends to 0 f1 minus h। चेक करिए कि अगर 1 में से हम कुछ माइनस करें, ठीक है, सॉरी इट इज -1, ठीक है, -1 में से कुछ हम माइनस करें, छोटी वैल्यू अगर हम माइनस करें तब फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, -2, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, RHS के लिए हम चेक कर रहे हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। नाउ अगेन चेक
-1 में हमने कुछ ऐड कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x से ग्रेटर होगा ना, -1 पॉइंट समथिंग भी अगर हुआ दैट शुड बी ग्रेटर देन टू -1. In that case value of the function will be 2x. So we will have here limit s tends to 0 -1 plus h. ठीक है, लिमिट रखिएगा, then we will get from here -2. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हमें मिल गई है. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने चेक करना है -1 पर, तो -1 के इक्विवेलेंट कहाँ है, यहाँ पर. इसकी वैल्यू क्या है, -2. सो लेफ्ट हैंड लिमिट, right hand limit and value of the function at x equals to -1 all are equal. In that case what can we say, function is continuous. Function is continuous at x equals to -1. ठीक है, -1 के लिए हमने चेक कर लिया है. Now check for x equals to 1. So left hand limit will be limit x tends to 1 negative fx equals to limit s tends to 0 f1 minus h. फिर से चेक करेंगे कि अगर 1 माइनस एच, 1 में से कुछ हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या कौन सी कंडीशन बनेगी, दिस 1 में से कितनी भी छोटी वैल्यू घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, वो 1 से हमेशा छोटी रहेगी. एंड उस केस में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 2x. ठीक है, सो ये बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2, ये आप लिखेंगे यहाँ 2 1 माइनस h. नाउ h टेंड्स टू 0, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 2 ओनली. ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h. नाउ चेक इट अगेन, जैसे ही हम 1 में कुछ ऐड करेंगे तो जो x होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. ठीक है, अब LHL इक्वल्स टू RHL है, सो हम फंक्शन पर भी वैल्यू चेक कर लेते हैं. तो एट 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 कहाँ है, यहाँ, और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया, 2. तो चेक करिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1. तीनों वैल्यूज इक्वल है, सो यहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 1 -1 एंड x इक्वल्स टू 1, दोनों ही वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है.